नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बाय आईबीटीएस इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारी जो आज का वीडियो है उसका डे नंबर 14 है, यानी कि आज हम 1 to 10 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं 14th डे के करने वाले हैं। जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो इसके कुछ सीरीज के कुछ फीचर्स को जानते हैं। जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनको मैं बता दूं कि एचपीपीएससी ने अभी जो नायब तहसीलदार का पोस्ट निकाला है, वैकेंसीज निकाले हैं, उसके रिगार्डिंग हमने जो है एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है हमने ये डिजाइन की है स्पेसिफिकली नायब तहसीलदार को ध्यान में रखते हुए। हम चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन और बिल्कुल ऑन ट्रैक रहे, अच्छे से रहे, इसलिए हमने ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। मॉक्स डेली प्रैक्टिस करने से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है, ये आप जानते हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो है ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आज के जो है 1 to 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1 to 13 अभी तक नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनको देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इससे पहले भी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स और उनके फैक्ट्स जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग अ ट्रीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रीटी ऑफ सजौली वाज साइंड ऑन विच डेट, यानी कि सजौली की संधि किस तारीख को हुई थी। ऑप्शन ए 14 अगस्त 1816, ऑप्शन बी 1 जून 1817, ऑप्शन सी 28 नवंबर 1815 एंड ऑप्शन डी इज 12 जनवरी 1812। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 28 नवंबर 1815। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपका, ये है आपके पास गोरखास एंड द हिल्स। तो इस टॉपिक से जो है रिलेटेड इसको बनाया गया है क्वेश्चन को। ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपके जो जनरल अमर सिंह थापा थे, उनको बेसिकली हिल्स में बुलाया गया था बाय कंबाइंड हिल चीफ्स ने उनको बुलाया था। क्यों बुलाया गया था उनको? इसलिए बुलाया गया था क्योंकि आपके जो राजा संसार चंद टू थे, तो राजा संसार चंद टू जो थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, अपना एक्सपेंशन का पॉलिसी स्टार्ट कर दिया था। आप जानते हैं 1780 के बाद से जैसे ही वो गद्दी पे आए थे से लेकर 1801 या 2 तक उन्होंने जो था काफी सारे एरिया पे अटैक करना शुरू कर दिया था, जैसे कि कांगड़ा का नियर बाय चंबा हो गया, बिलासपुर हो गया, हिंदूर हो गया, सिरमौर हो गया, जिस वजह से यहाँ के राजाओं ने मिल करके जो था अमर सिंह थापा को बुलाया था, ताकि वो राजा संसार चंद टू के इस बढ़ते हुए जो उनका ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था उसको रोक सकें। तो हुआ ये कि राजा जो थे उन्होंने सबने तो बुला लिया इनको, तो अमर सिंह थापा आ भी गए और उन्होंने 1804 में पूरे नगरकोट फोर्ट को घेराबंदी कर भी लिया। लेकिन घेराबंदी करने के बाद जब 1805 में उन्होंने इस पूरे फोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, और जब राजा संसार चंद टू अपना ये फोर्ट छोड़ करके सुजानपुर टीला अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए चले गए, तो इन सब हिल चीफ्स को लगा कि अब शायद जो आपके जनरल अमर सिंह थापा हैं वो भी हिल्स छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हुआ ये था कि 1805 के बाद अब अमर सिंह थापा ने अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया हिल्स में, और 1810 आते आते उन्होंने सिरमौर, हिंदूर जैसे बड़े बड़े राज्यों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये चीज जो थी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी, और ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते, ब्रिटिशर्स भी चाहते थे, और बाकी के जो हिल चीफ्स थे, आपको ये समझना है कि हिल चीफ्स भी अब जो थे वो अमर सिंह थापा के कंट्रोल के जो रूलिंग था उनकी कंट्रोलिंग से बहुत दुखी हो चुके थे। इसलिए अब इन हिल चीफ्स ने ब्रिटिशर्स का साइड देने का सोचा, और फाइनली ब्रिटिशर्स की और आपके जो गोरखाज हैं उनके बीच में बैटल होती है, और लास्ट में जाकर के 1815 में जाकर के जो है आपके अमर सिंह थापा जो है वो आपका फाइनली सरेंडर करते हैं, और वहां पे सरेंडर करने के बाद गोरखास हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो वो उनके साथ जो है वो एक ट्रीटी करते हैं, जो कि फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट होता है, विच इज नोन बाय द नेम ऑफ ट्रीटी ऑफ सजौली। अब ये ट्रीटी ऑफ सजौली है क्या, और इसमें बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने वैसे तो ये टॉपिक रेडी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसको आप किसी भी कॉस्ट पे पर छोड़ के एग्जाम में मत जाइए, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, मियाँ चूचू एंड वैद सूरत सिंह वर द लीडर्स ऑफ अ रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन विच प्लेस, यानी कि मियाँ चूचू और वेद सूरत सिंह किस स्थान पर हुए विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन ए सिरमौर, बी बिलासपुर, सी धामी एंड डी इज मंडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज सिरमौर। जिन लीडर्स की हम बात कर रहे हैं और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये 1942 का जो पचहोता आंदोलन आपका शुरू हुआ था सिरमौर में, किसकी तर्ज पर शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट था आपका 1942 में जो स्टार्ट हुआ था, उसकी तर्ज पर जो था इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज बिलासपुर स्टेट मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश, यानी कि बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय कब किया गया था। आपको ईयर बताना है। ऑप्शन ए 1953, बी 1954, सी 1955 एंड ऑप्शन डी इज 1956। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1954। देखिए, जब भी आप डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ें, आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का मर्ज होने का डेट और ईयर याद रखना है। मैं आपको आपकी हेल्प के लिए बता दूं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पर भी एक सीरीज हमारा चल रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का मर्जर डेट जो है वो वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। साथ ही साथ हर डिस्ट्रिक्ट को आपको हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल और उसके पॉलिटिकल एंगल से, कल्चरल एंगल से भी समझाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो कि आपका और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो आप उन वीडियोस को भी वहां से रेफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, यानी कि आज का चौथा सवाल, हु इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए है आपके पास पद्म भूषण, ऑप्शन बी है पद्म संभव, सी है पद्मानंद एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज पद्म संभव। आपके लाहौल स्पीति जो एरिया है वहां पे बुद्धिज्म जो था ये 7th 8th सेंचुरी के समय पे जो था आया था फॉर द फर्स्ट टाइम। पद्म संभव उसको जो थे वो लेकर के इंट्रोड्यूस उन्होंने बेसिकली यहाँ पे उस टाइम किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, At which of the following places रविंद्रनाथ टैगोर spent few months in हिमाचल प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए। ऑप्शन ए इज रामपुर, ऑप्शन बी इज ऊना, सी इज नालागढ़ एंड डी इज डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डलहौजी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन से ईयर को रेफर किया गया है, कौन से ईयर में, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो डलहौजी आकर के कुछ महीने उन्होंने यहाँ पर बिताए थे। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, राजा कहरी सिंह वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट, यानी कि राजा कहरी सिंह जो थे वो किस राज्य के शासक थे। ऑप्शन ए इज कुल्लू, बी इज रामपुर बुशहर, सी इज कांगड़ा एंड डी इज चंबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज रामपुर बुशहर। जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में आपको एक सीरीज हमारी बता रही हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में सारी ही जो अभी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए हैं, तो उसके अगर आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेंगे, वहां पे ये सब चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं आज का सातवां सवाल। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बिकेम विच नंबर ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि हिमाचल प्रदेश इंडियन यूनियन का कौन से नंबर का स्टेट बना था। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन ए 15, बी 16, 17, सी 17 एंड डी इज 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज 18th स्टेट। आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर, और ये हमारा कुछ कस्टम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, मैरिज बाय इंटर फैमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक आदान प्रदान द्वारा विवाह के रूप में जाना जाता है। कौन सा जो है यहाँ पे विवाह आदान प्रदान की तरह पे जाना जाता है। ए है हमारे पास बट्टा सट्टा, बी है हमारे पास झाझरा, सी है हमारे पास परानिया एंड डी है हमारे पास नन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बट्टा सट्टा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रिवर के ऊपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। देखिए, नॉट को मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको जब भी पेपर में नॉट आए उसको गोला मार लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए, ताकि दिमाग में बेटर रहे कि नॉट आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन आपका जो ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए है लूनी, बी है सेंच, सी है आवा और डी है नौगली खड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज नौगली खड। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की ओर, और हमारा आज का
लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ए है किन्नौर, बी है शिमला, सी है चंबा एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है किन्नौर, क्योंकि आप जानते हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति इन दोनों के जो पड़ोस में यानी कि साइड में, एक तरफ किन्नौर है और इस तरफ जब लाहौल स्पीति आता है तो इधर आपके पास जो है वो तिब्बत वाला रीजन लगता है, और तिब्बत आपका जो है वो चाइना में आता है, यानी कि चाइना के कंट्रोल में आता है, इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो चाइना में यहाँ पे लगता है। तो आई होप आज के आपको 10 सवाल जो है वो समझ में आ गए होंगे। एक सवाल आपसे पूछा गया है, कमेंट सेक्शन में आप उसको बताइए ताकि आपका इक्वल पार्टिसिपेशन रहे। इसके अलावा कोई भी तरह का अगर आपको सवाल पूछना है या कोई टॉपिक पे आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, कोई भी तरह का आपका किसी भी एग्जाम को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर्स पे आप कभी भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, IBTS इंडिया आपकी HPPSC द्वारा रिलीज किए जाने वाले एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं वो सब की प्रेपरेशन जो है हमारे इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिक डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और आपकी हिमाचल प्रदेश की तैयारी बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी तरह का डाउट रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।